आज के पुरफितन दौर में तुम्हें कहा जाता है भारत छोड़ो, हिंदुस्तान छोड़ो, किसी और मुल्क का सहारा ले लो, सिर्फ इसलिए कि तुमने मौका बमौका उन्हें ये कहा है कि हम हिंदुस्तान में रहते जरूर हैं मगर हमारा दिल कहीं और लगा हुआ है। बदलो अपने आप को। ये भारत, ये हिंदुस्तान, ये इंडिया किसी के बाप का मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क था, है और रहेगा। इसलिए मुल्क के बाशी हो तो हिंदुस्तान के वफादार बाशी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो। और वो मोहब्बत जहां रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे जुलूस मोहम्मदी निकालकर इस्लामी झंडा लेके आगे बढ़ते हो, वक्त का तकाजा है कि तिरंगा लेके भी बढ़ो। ये तिरंगा किसी के बाप का नहीं है, ये सुरैया ने दिया है नक्शा बनाकर, हमारे घर की बेटी ने दिया है। मोहब्बत करो। और ये मोहब्बत सिर्फ अपनों में न करो, बेगानों के साथ बैठो तो गुफ्तगू का लबो लहजा भी तुम्हारा ऐसा हो कि आने वाला भी समझे कि तुम मुल्क से मोहब्बत करते हो। वरना नासिर और जुनैद बन करके तुम जब अकेले निकलोगे तो तुम्हें कोई भून देगा, तुम्हें कोई आग के नजर कर देगा, किसी को पता भी न चल सकेगा। बढ़ो, वफादार बन करके अपना घर समझो, अपना घर समझ करके इस जगह पे रहो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम एक आमने सामने हो, भारतीय होने का सबूत देना, भारतीय होने का सबूत देना, इंडियन होने का सबूत देना। ये आने वाला वक्त इतना खतरनाक आ रहा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। तुम गारंटी के साथ नहीं कह सकते बच्चों का क्या हाल होगा। 9 सालों में हिंदुस्तान का नक्शा बदल चुका है। खुदारा अब मजीद इसको पेचीदा मत करो। हमारे बाप दादा जब भारत छोड़कर गए थे, उन जाने वालों को मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जिन बाप दादा के सामने ये पैगाम था, ये ऑफर था, चाहो तो रहो, चाहो तो छोड़ दो, मैं उनकी रूहों को सलाम करता हूं। उन्होंने सोचा था कि हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मोहब्बत ने खींचा था और कहा था, ओ भारत छोड़ के जाने वालों, जहां चाहते हो जाओ, मगर याद रखना छोड़ के चले तो जाओगे मगर तुमको ख्वाजा अजमेरी का आस्ताना कहीं न मिलेगा, तुम्हें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्ताना कहीं न मिलेगा, तुम्हें महबूब इलाही का दरवाजा कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हें लाल किला का फुसैल कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हें ताजमहल का हुस्न कहीं नहीं मिलेगा। ये जमीन किसी और की नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत ने जब मदीनतुल मुनव्वरा से अजमेर के दाता को भेजा था तो नबी ने ख्वाब में आकर के कोई और लफ्ज नहीं, इरशाद फरमाया था, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान चले जाओ। इसलिए मेरा वतन कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह हमेशा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को लहरा के बोलो हम हैं वफादार। झूम के बोलो हम हैं, प्यार से बोलो हम हैं वफादार। गद्दारों में अपना नाम कभी ना लिखाना। अरे बात समझ आ रही है? गद्दारों में कभी ना लिखाना, हाँ तरफदारों में लिखा देना, लेकिन गद्दारों की हिमायत ना करना, वफादारों की हिमायत करना। वरना दुनिया ने देखा है हर दौर में इसी जमीन के ऊपर वफादार भी रहे हैं, गद्दार भी रहे हैं। आज हमारा इम्तिहान है कि हम वफादार हैं या गद्दार हैं। अगर मजहब हमारे सर के ऊपर है, मजहब का ताज हमारे सर के ऊपर है, तो मेरा परवरदिगार हमें इससे इम्तिहान ले रहा है। देखो मेरा ये बंदा वफादार बंदा है कि गद्दार बंदा है। इसलिए कि दुनिया ने देखा था
जनाबे आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम जब तशरीफ लाए थे, एक तरफ आदम वफादार बंदे बन करके खड़े थे, दूसरी तरफ इब्लीस जैसा नाहंजार गद्दार बन के खड़ा था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया, नूह वफादार बंदे बन के खड़े थे, दूसरी तरफ कनान और उसकी माँ गद्दार बन करके खड़ी हुई थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जमाना आया था, लूत वफादार बन के खड़े थे, उनकी बीवी गद्दार बनकर खड़ी हुई थी। मूसा का जमाना आया, मूसा वफादार बन के खड़े थे, फिरौन गद्दार बना बैठा था। इब्राहिम का जमाना आया, इब्राहिम वफादार बन के खड़े थे, नमरूद गद्दार बना बैठा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम का जमाना आया, ईसा वफादार बन के खड़े थे, पुलूस नाम का नाहंजार गद्दार बन के बैठा था। लेकिन जब मक्के की वादी में आवाज आई थी सदाकत की, मेरे नबी की सदाकत की आवाज, मेरे नबी की अदालत की आवाज, मेरे नबी की शुजाअत की आवाज, मेरे नबी की सखावत की आवाज, तो अबू जहल उतबा शीबा जैसे गद्दार जहां सामने खड़े थे, वहीं पे फारूक और उस्मान जैसे वफादार भी खड़े थे, सिद्दीक और अली जैसे वफादार भी खड़े थे। मियां सुनो, जब वफादारी की बारी आती है, इंसान इलाका नहीं देखता, जगह नहीं देखता, खित्ता नहीं देखता, बल्कि जिससे मोहब्बत करता है महबूब के चेहरे को देखता है। मक्के में वफादार जन्म लिए थे, ये तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उससे बड़ी बात तो ये थी कि हबश के रहने वाले बिलाल थे, मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न को देख करके तड़प गए थे। फारस के रहने वाले सलमान थे, मुस्तफा के हुस्न को देखकर तड़प गए थे। रूम के रहने वाले सुहैब थे, नबी के हुस्न को देख करके तड़प गए थे। इसलिए इलाहाबाद वालों, तुमने भी माथे की आंखों से नबी को नहीं देखा, मगर उलमा से जब सुना है तो तुम भी तड़प गए हो और अपनी जबान से ये कहने की कोशिश किए हो, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरबरे दो जहां कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आरो किचु बोलबो ना शेष करबो? अरे बोलो भाई, शेष करबो ना बोलबो? अरे बोलिए, आप कुछ तो बोलिए, समझेगा। अरे बोलो ना भाई, आप लोग बूझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? जब समझ रहे, शेष समझते हो ना, शेष, अरे समझते हो, खत्म करना, खत्म करना, फिनिश कर दूं? अरे बोलो, सिर्फ आप ही लोग सुनना चाहते, पीछे वाले जरा सा मोहब्बत दो तो, हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम हैं वफादार। झूम के बोलो, हम हैं वफादार। और हजरात, आज के दौरे पुरफितन में ये बहुत इम्तिहान की घड़ी आ गई है। उलमा से दुआ चाहूंगा, उलमा की तवज्जो थोड़ी सी, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। हमारे बच्चे, भाई जरा सा साउंड बढ़ा और बढ़ा। কাল কে আমার সঙ্গে কলকাতা যাবে তুমি, आहूजा कंपनी एक मशीन तुम्हारे दे दो, समझे आप? ये मेरे और उसके बीच की बात थी, आप लोग नहीं समझेंगे, समझे हैं? ये बोलिए, नहीं समझे? मत समझिए, ये आपके समझने की बात नहीं। हर बात नहीं समझनी चाहिए, जो बात मौलाना कह दे मान लेना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे उज्जड़ दिमाग के, हजरत ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अबे क्यों, तुझको क्या मालूम क्यों हुआ? मौलाना पे भरोसा करता, मौलाना बोले तो मान ले उसको, नहीं ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों की जो लकड़ी लगाने वाला बड़ा तिगड़ा होता है, क्यों हुआ? ओलमा पे भरोसा है तो ओलमा जो कह दे, अरे बोलो, लेकिन सब मौलवी पर नहीं। कुछ मौलवी ऐसे भी हैं कि टाई लगाए, कोट पहना है, टी और पैंट पहना है, और फर 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 इंग्लिश बोल रहा है। हमारा ये नौजवान जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो कहता है, देखते हो हमारे मौलाना साहब उर्दू और अरबी फारसी के अलावा कुछ नहीं जानते, लेकिन ये कितना जानता है, ये तो अरबी भी जानता है, फारसी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है। अब उसी के फॉलोअर बन गए,
और जब तक फॉलोअर नहीं बने थे, अपनी मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते थे तो दोनों पांव के बीच 4 उंगली का फासला, हाथ कान तक उठा करके नाक के नीचे बांधता था, अल्लाहु अकबर। और जिस दिन टाई वाले का फॉलोअर बना, यूं खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर। अरे बोलिए, अरे बोलिए, देखा कि नहीं देखा? और जिसको अरब कंट्री का वीजा मिल गया, उसकी बीवी की खैरियत नहीं है, उसकी मां की खैरियत नहीं है। जिसको अरब कंट्री का वीजा मिल गया, उसकी मां की खैरियत नहीं, बीवी की खैरियत नहीं है। 2 साल के बाद आएगा, मां को देखेगा नमाज पढ़ते हुए, मां का दोनों पांव एक तरफ निकला है, बेचारी सजदा कर रही है। अब वो कहेगा, अम्मा ये कैसी नमाज? जहां इस्लाम आया है मक्के में, अरब में, मैंने वहां देखा है औरतें मर्दाना नमाज पढ़ती हैं। जैसा मर्द करता वैसी औरतें करती, मर्द का सजदा जैसा औरत का सजदा वैसे ही, मर्द का कादा जैसा औरत का कादा वैसे ही, मर्द का रुकू जैसा औरत का रुकू वैसा ही। तुम कैसी नमाज पढ़ती हो? 2 साल रह करके आया, माँ बीवी और बहन की नमाज का तरीका बदल दिया। खबरदार, इस्लाम को अलग अलग तरीके से पेश करने वाले पेश करते रहेंगे, लेकिन ए कुरान, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रिफातों को सलाम, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, तेरी शानो शौकत को सलाम। जिसने समझा नहीं उसी ने पैर फैला दिया, और जिस इमाम आजम अबू हनीफा ने समझ लिया, उसी ने फैले हुए पांव को समेट लिया, और समेट करके कहा, फैला के खड़ा होना बेअदबी है, सिमट करके रहना अदब है। जब तुम स्कूल के प्रिंसिपल के सामने जाते हो, फैला के नहीं खड़े होते हो, नमाज में रब की बारगाह में क्यों फैला के खड़े हो? सिमट करके खड़े हो जाओ। इमाम आजम अबू हनीफा की अजमतों को सलाम, इमाम शाफई की अजमतों को सलाम, इमाम मालिक की रिफातों को सलाम, इमाम अहमद इब्न हंबल की रिफातों को सलाम। उन्होंने कुरान और हदीस का तर्जमा करके, तफसीर बयान करके जो मसाइल निकाले, वही मसाइल आज हथियार की शक्ल में दारुल उलूम शकूरिया में भी है, अल जामियातुल अशरफिया में भी है, जामिया अजहर में भी है। इसलिए जिस कारखाने में हथियार जैसा होता है, माल वैसा ही निकलता है। नदवा का हथियार अलग है, देवबंद का हथियार अलग है, लेकिन कसम खुदा की वफादारों, इमाम आजम ने जो हथियार दिया था, उसी हथियार को बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत ने सीने में लिया और लेकर के सदरुल शरिया को दिया। सदरुल शरिया ने लेके हाफिज मिल्लत को दिया, और हाफिज मिल्लत ने इन उलमा के सीने में पैवस्त कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वफादार बन के रहो, वफादार बन के रहो। हाथ उठा के बोलो हम हैं, प्यार से बोलो हम हैं, प्यार से बोलो हम हैं वफादार। खड़े होने का तो अंदाज अलग, और नमाज में खड़े हैं, नमाज में खड़े हैं, नमाज में खड़े। दिल कहाँ है? अल्लाह की तरफ। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की तरफ। अगर दिल इधर उधर गया, नमाज गायब, ठीक है गायब। लेकिन जिसने नमाज की दौलत ला करके दी वो रसूल, उस रसूल की तरफ अगर दिल जरा सा चला गया तब भी नमाज गायब। वाह वाह साहब, ये किसने आपको समझा दिया? जिस नबी ने खुदा का पता दिया, उस नबी का दिल में ख्याल आ गया हालत नमाज में, तो नमाज खत्म। ऐसा इंसान नबी का जो वो नहीं हो सका, वो तुम्हारा नहीं होगा, अहले बैत का नहीं होगा, सहाबा का नहीं होगा, खुदा का नहीं होगा। इसलिए ऐसों का बाइकाट करो। वो गद्दार की टोली है, और गद्दार वफादार में कोई संबंध नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई टच नहीं। तुम्हारा कनेक्शन बगदाद से, तुम्हारा कनेक्शन अजमेर से, तुम्हारा कनेक्शन कछौछा से, तुम्हारा कनेक्शन मारहरा से, तुम्हारा कनेक्शन देवा से, तुम्हारा कनेक्शन कालपी से, तुम्हारा कनेक्शन बरेली से। और जब बरेली से कनेक्शन है तो इमाम अहमद रजा ने तुम्हें मसाइल भी दिया है, इसके मुस्तफा भी अता किया है, तुम्हें फतवा भी दिया है, मोहब्बत नबी का जाम भी पिलाया है, और मोहब्बत नबी का जाम पिलाकर हाथ
हाथों को उठा के रसूल से अर्ज किया है, मेरे नबी माफ कर देना अहमद रजा को, ये नाहंजार हैं, ये तुम्हारी अजमतों को नहीं समझते, मगर अहमद रजा और उसके वफादार, अहमद रजा उसके चाहने वाले नबी तुम्हारी अजमतों को समझते हैं, इसलिए माफ कर देना। अभी कलम उठा के लिखा, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले, फर्श वाले, फर्श वाले, क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, अर्श पे उड़ता है खुसरवा, अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, वह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सरवरे दो जहां कॉन्फ्रेंस।